कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना ए यार, होके निराश मत बैठना ए यार। बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गरसा और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल रेट पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज अपन ने टॉपिक में लिख रखा है कि आज अपन पढ़ेंगे रीट लेवल 2 साइंस का बायो का सेकंड टॉपिक है। क्या है फ्रेंड्स, वो है सजीव पौधों के विभिन्न भाग। तो अपन इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2 पार्ट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। करते हैं अपना आज का टॉपिक। आइए फ्रेंड्स, पहले लिखा हुआ है कि पौधों के भाग के बारे में पढ़ेंगे। पौधों के 2 प्रकार के भाग होते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है रूट सिस्टम जो भूमि के अंदर पाया जाता है, जिसमें जड़ें वगैरह आ जाती हैं। दूसरा है शूट सिस्टम जो भूमि के ऊपर पाया जाता है। वायवीय भाग जो होता है स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स, ये जो जिसमें आती हैं वो होता है शूट सिस्टम। और जो अंडरग्राउंड जो होता है वो होता है रूट सिस्टम। फ्रेंड, रूट सिस्टम में अपन रूट के बारे में पढ़ते हैं, शूट सिस्टम में अपन स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब जो रूट है, रूट कितने टाइप की होती है उसके बारे में देखिए। रूट फ्रेंड्स 2 टाइप की होती है मेनली। तो 2 टाइप में पहला जो टाइप है वो है टैप रूट। टैप रूट कैसी होती है अपने को पता है, एक लंबी सी जड़ होती है जो भूमि के अंदर जाती है, मेन रूट होती है। और इसके साइड में छोटी छोटी और जो रूट हेयर्स हैं, जो सब रूट्स हैं, वो इसमें से निकलती है। टैप रूट जो होती है वो तो अपने को पता है किसमें पाई जाती है, जो बड़े ट्रीज होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं, उनमें तो टैप रूट पाई जाती है, जिसमें एक मेन रूट होती है जो भूमि के अंदर एकदम नीचे गहराइयों तक जाती है। बाकी उसके साइड में जो रूट हेयर्स हैं और जो सब रूट्स हैं वो निकलती हैं। फ्रेंड्स, सेकंड है एडवेंटिशियस रूट। जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स, वो ऐसे फाइब्रस टाइप की रूट होती है जिसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है। सारी जो रूट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, एक जैसा कार्य करती हैं। एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं, जो अपनी फसलें होती है ना, गेहूं, बाजरा, मक्का, इनमें पाई जाती है एडवेंटिशियस रूट्स। और जो अपने प्लांट्स होते हैं, बड़े ट्रीज होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है, उनमें टैप रूट पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये तो अपन ने रूट सिस्टम के बारे में देख लिया है। अब अपन देखते हैं अपना शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या आता है फ्रेंड्स, शूट के बारे में अपन पढ़ेंगे। शूट जो होती है स्टेम, स्टेम के ऊपर जो और चीजें लगती हैं, फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, ये जो लगती हैं वो शूट सिस्टम के अंदर आती हैं। फ्रेंड्स, इसको आगे अपन ने किसमें डिवाइड किया है, 4 टाइप्स में इसको और डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला जो टाइप है वो आता है तना। स्टेम का अपने को पता है, जो तना होता है वो ऊपर एरियल भाग होता है, जो तना पहला पार्ट हो गया। सेकंड है लीव्स। लीव्स अपने को पता है ब्रांचेस के ऊपर लीव्स लगी होती हैं, ये इसका सेकंड पार्ट। थर्ड है फ्रेंड्स फ्लावर, जो यहाँ पर ही जो ऊपर लगे रहते हैं वो होते हैं फ्लावर्स। और फोर्थ जो है वो इन्हीं से लगता है फ्लावर, जो बाद में क्या कन्वर्ट होकर फ्रूट का रूप ले लेता है। फ्रेंड्स, जो शूट सिस्टम होता है वो तो होता है भूमि के ऊपर, और जो रूट सिस्टम होता है वो होता है भूमि के नीचे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ डिफरेंस है शूट और रूट सिस्टम के अंदर। फ्रेंड्स, ये तो अपन ने कुछ जनरल सी बातें देख ली हैं। एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है कि आपके माइंड में जो है वो सेट रह जाए कि जो प्लांट है उसके कितने पार्ट हैं, वो आगे जाके किन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अपन इसी को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पौधों के कुल 5 भाग होते हैं। जैसा कि अपन ने देखा, पौधों के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। जिसमें पहला आता है जड़, दूसरा आता है तना, तीसरा है पत्ती, चौथा है पुष्प और 5वां है फल। तो फ्रेंड्स, अपने को पता है पौधा है उसमें जो भूमिगत भाग होता है वो तो होती है जड़, और जो ऊपर जो वायवीय भाग होता है वो होता है तना। फ्रेंड्स, अपन इसमें कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये रीट लेवल का है, तो अपन जितना रीट लेवल में सफिशिएंट अपन उतना ही स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अनुसार अपन पहला ले रहे हैं जड़। जड़ में फ्रेंड्स अपने को पता है कि जड़ कहाँ पाई जाती है, भूमि के अंदर पाई जाती है। तो ये क्या करती है, ये पौधे को भूमि पर खड़ा रखती है। जड़ के कारण ही तो जो प्लांट है वो क्या करता है, पौधा जो है वो भूमि के ऊपर खड़ा रह सकता है। जड़ नहीं होगी तो आधार ही नहीं होगा तो कहाँ खड़ा होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जड़ के क्या क्या कार्य हैं। कार्य है, पहला है भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती है। नेक्स्ट है जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए टाइप्स, कितने प्रकार की होती है जड़। अब अपन देखेंगे कि कॉमनली जो जड़ होती हैं वो कितने सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं जो जड़ होती हैं। पहली जो जड़ है वो कौन सी है, वो है टैप रूट, जिसको अपन कहते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ कैसी होती है फ्रेंड्स, अपने को पता है मूसला जड़ ऐसी होती है, बस एक लंबा सा भाग होता है, सिर्फ एक ही जो मेन जड़ होती है वो पाई जाती है, और इसके साइड में छोटी छोटी और जो रूट हेयर्स होते हैं
हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी जो जड़ होती है जिसमें एक जड़ सबसे ज़्यादा विकसित होती है उसको अपन कहते हैं मूसला जड़ या टैप रूट। जैसे फ्रेंड्स अपने जितने बड़े पेड़ हैं, आम, नीम, सैतूत, शीशम जितने भी हैं, उनमें कैसी टाइप की जड़ पाई जाती है? उनमें पाई जाती है टैप रूट, उनमें जो मूसला जड़ है वो पाई जाती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स जो सेकंड टाइप है वो है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट को अपन कहते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ कैसी होती है फ्रेंड्स? ये ऐसी होती है जिसमें एक मेन रूट ना होकर जो प्लांट होता है उसमें कई सारी रूट्स होती हैं। सारी रूट्स एक दूसरे के समान एक जैसी होती हैं। ये क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स? इनको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, जिसमें जो मेन रूट होती है वो रूपांतरित हो जाती है। किसमें बदल जाती है? कई सारी जड़ों में बदल जाती है। सारी जड़ें एक तरीके से सामान्यतः एक जैसा ही कार्य करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये होती है एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़। ये किसमें पाई जाती है फ्रेंड्स? ये अपनी जो फसलें होती है ना, फसलों में पाया जाता है, गेहूं में, मक्का में, बाजरा में, एक्सेट्रा जो अपनी फसलें हैं उनमें पाई जाती है एडवेंटिशियस रूट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए अब आगे जड़ की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स जड़ जो है वो कैसी होती है? एक तो रंगहीन होती है, जड़ का कोई खुद का कलर नहीं होता, कलरलेस होती है। ओके फ्रेंड्स, तो वो कैसी होगी? जड़ होती है वो रंगहीन होती है। जड़ जो है वो भूमिगत भाग है, ये भी अपने को पता है कहाँ पाई जाती है? भूमि में पाई जाती है। इसे मूल तंत्र या अवरोही भाग भी कहते हैं। जड़ जो है वो प्लांट का क्या है? मूल तंत्र है। और अवरोही भाग, क्योंकि आरोही तो ऊपर होता है, अवरोही क्या होता है? नीचे होता है, तो इसे अवरोही भाग भी कहते हैं प्लांट का। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए जड़ के जो अग्रभाग है उनमें क्या होता है? मूल गोप यानी रूट कैप जो होता है वो पाया जाता है। कहाँ पर? जड़ का जो अग्रभाग होता है, टिप होती है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? रूट कैप पाई जाती है फ्रेंड्स, जो क्या करती है? जो रूट होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो हो गई जड़ के बारे में कुछ बातें। अब अपन देख लेते हैं उसका जो सेकेंड पार्ट है, स्टेम है, जो तना है, उसके बारे में देख लेते हैं। तना क्या है अपने को पता है, जो जमीन से ऊपर होता है उसको अपन तना कहते हैं। तना क्या है? ये जो पेड़ होता है उसका कैसा भाग है? आरोही भाग है, क्योंकि ये ऊपर होता है, बढ़ता जाता है, तो इसको अपन आरोही कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए तना पौधे का बाहरी या आरोही भाग होता है। फ्रेंड्स जो तना है उसका क्या कार्य है? फ्रेंड्स तना क्या करता है? जड़ों से जो अवशोषित खनिज पदार्थ होते हैं, जो तना है वो जड़ों से खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने का, पहुंचाने का काम करता है। और पत्तियों में जो भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसका क्या करता है? संचय करता है, उसको स्टोर करता है। ये फंक्शन किसका है? ये तने का फंक्शन है। क्या फंक्शन है? कि जड़ों से अवशोषित खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाना तथा पत्तियों में निर्मित भोजन का संचय करना, ये तने का मुख्य कार्य है। ओके फ्रेंड्स, आगे है फ्रेंड्स कि तने में छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का तो उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। आपने देखा होगा जो स्टेम्स और लीव्स होती हैं उनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इनका क्या कार्य है फ्रेंड्स? ये क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन है उसका क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, उसको तो रिलीज करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट में अंदर, उसका क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं। तने में जो छिद्र पाए जाते हैं वो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हरे तने में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करके भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों को बता रही हूँ, याद रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या हरे पौधे में तना भी फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है? हाँ फ्रेंड्स, तना जो होता है वो भी फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, भोज्य पदार्थ बनाता है। हरा जो तना है होता है वो क्या है? उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और प्रकाश संश्लेषण से ये क्या करता है? भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आगे है फ्रेंड्स, तना जो है वो मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रहण का कार्य करता है। जैसे एग्जांपल है थूर। थूर क्या है फ्रेंड्स? कैक्टस जो होते हैं, जो क्या है? डेजर्ट प्लांट्स है, अपने को पता है। उनमें जो स्टेम है, तना है, उसका क्या कार्य है? वो क्या करता है? उनमें वाटर स्टोरेज का कार्य करता है। फ्रेंड्स तना जो है वो कायिक जनन में भी सहायक है। कायिक जनन कौन सा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, उसको कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है फ्रेंड्स? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपने को पता है कि प्लांट की जो स्टेम होती है उसको काट कर जमीन में लगा दिया जाता है और उस जमीन में उस स्टेम से क्या होती है? रूट्स चालू हो जाती हैं और एक नया प्लांट जो है वो बन जाता है। तो कायिक जनन किसमें होता है? गुलाब और चमेली में होता है। तो कई जो पौधे होते हैं उनमें जो तना है वो क्या कार्य करता है? कायिक जनन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तना जो है वो भोज्य पदार्थ का भी निर्माण करता है। अपन ने देखा था कि जो लीव्स होती हैं उनके एब्सेंस में भी जो है तना वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, भोजन निर्माण का कार्य करता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स एक शतावरी नाम का पौधा है जिसमें जो तना होता है वो क्या करता है? भोज्य पदार्थ बनाने का, निर्माण का कार्य करता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, जो अपनी स्टेम्स हैं, जो तने हैं, वो मुख्यतः तो 3 प्रकार के हैं, भूमिगत, वायवीय और अर्धवायवीय। लेकिन जो इनके पार्ट्स हैं उनके भी आगे जाके और सब पार्ट्स बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स उनको भी अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो इनके इन सब पार्ट्स में से पुटअप होते हैं, जिसमें से आलू और प्याज और लहसुन और अदरक, इन 3 के बारे में तो इतनी बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि आप इनको तो रट ही लीजिए कि ये कौन से टाइप्स हैं, स्टेम के कौन से टाइप्स में आते हैं। फ्रेंड्स इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं, लगभग हर एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अपन देखते हैं कि पहला जो है भूमिगत तना है। भूमिगत तना, इसके आगे चल के और कितने हैं, 4 सब पार्ट्स हैं। तो 4 टाइप्स हैं भूमिगत तने के, जिसमें पहला है स्तंभ कंद। इसका एग्जाम्पल है आलू। यहाँ पर अपने को ये भी क्लियर हो जाता है कि आलू जो है वो जड़ नहीं है, वो क्या है, एक तना है, स्टेम है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आलू जड़ है या तना है, तो अपने को बताना है कि आलू तना है। नेक्स्ट है स्थल्क कंद। स्थल्क कंद का एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। थर्ड है प्रकंद। प्रकंद का एग्जाम्पल है अदरक। लास्ट है घनकंद। घनकंद के एग्जाम्पल है कचाभू, जमीकंद, मीन्स वो बीटरूट अपन कहते हैं ना, चुकंदर, वो इसमें आ जाते हैं घनकंद के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसका सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप है इसका, वो है वायवीय तना। ये भी आगे जाकर 2 और जो टाइप है, सब टाइप है, उनमें डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें पहला आता है कटक तना। वायवीय तने वो है जो ऊपर मतलब एरियल में ऊपर मतलब रहते हैं, हवा में रहते हैं, उनको कहते हैं वायवीय तना। तो इसमें जो पहला है वो है कटक तना, जिन ऐसे तने जिनके ऊपर कांटे पाए जाते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है एक तो गुलाब और एक नींबू। ओके, नेक्स्ट है प्रतान तना। प्रतान तना यानी लताओं की तरीके का जो तना होता है ना, लताएं जो होती हैं, बेल होती हैं, उसमें कौन सा एग्जाम्पल है, ये है अंगूर का। फ्रेंड्स अब देखिए थर्ड वाला पार्ट आता है अर्धवायवीय तना। ऐसे तने जो आधे तो जमीन में है, आधे क्या है, ऊपर हवा में होते हैं। तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं अपन अर्धवायवीय तना। इसके भी 2 टाइप और हो जाते हैं आगे चल के। पहला है भूस्तरीय तना। भूस्तरीय तना का एग्जाम्पल कौन सा है फ्रेंड्स, ऐसा तना जो मतलब धरती के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है, एकदम जस्ट उसके टच में रह के रहता है लैंड के। तो इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, ये है दूब। सेकेंड है फ्रेंड्स भूस्तारिक तना। भूस्तारिक तना के एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है जलकुंभी और मार्सिलिया। ये किसके एग्जाम्पल हैं, भूस्तारिक तना का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स ये अपन ने कुछ इसके टाइप्स देखे हैं, किसके, तने के टाइप्स देखे हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, ये है बीजांकुर के समय जो तना होता है वो हरा होता है, बाद में या ये कैसा हो जाता है, भूरे या काले रंग का हो जाता है। अपने को पता है फ्रेंड्स, जब कोई भी बीज निकलता है, जब कोई भी बीज का अंकुर निकलता है तो वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन समय के साथ जो जब ये मैच्योर होता है तब ये कैसा हो जाता है, स्टेम जो होती है वो कैसा हो जाता है, या तो ब्राउन हो जाता है या फिर ब्लैक रंग का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स तने का लघु रूप। तने का जो छोटा रूप है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कलिका कहते हैं फ्रेंड्स। तने के लघु रूप को कहते हैं कलिका। इसके कारण क्या होता है, पत्तियों का गुच्छा निकलता है, या पत्तियों का गुच्छा जो है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पतझड़ में तना ही श्वसन कार्य करके भोजन का निर्माण करता है। ये अपन ने अभी देखा था कि तना क्या करता है, जब कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं, पतझड़ होता है, या जब अपन पेड़ की कटाई छटाई कर देते हैं, उस दौरान जब पत्तियां नहीं होती हैं पेड़ पर, तो तना क्या करता है, श्वसन का कार्य भी करता है और भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। तो इसी प्रकार पतझड़ में जो भोजन निर्माण का कार्य कौन करता है, तना करता है फ्रेंड्स। किसका, श्वसन और भोजन निर्माण दोनों का कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पत्ती। पत्ती यानी लीफ। अब फ्रेंड्स अपने को पता है लीव्स कैसी होती हैं, वो होती हैं हरे रंग की होती है। हरे रंग की क्यों होती है, क्योंकि उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। उसके कारण पत्तियां कैसी दिखती हैं, हरे कलर की दिखती हैं। तो पत्ती कैसी है, हरे रंग की है, और कौन सा है, वायव्य भाग में पाई जाती है। ऊपर ही तो पाई जाती है, एरियल पार्ट में तो पाई जाती है, आरोही भाग में पाई जाती हैं पत्तियां। ओके, इनका कार्य क्या होता है, सबसे बड़ा इसका मेन फंक्शन क्या है पत्तियों का, ये क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। ये इनका मेन कार्य है, भोजन का निर्माण करना। नेक्स्ट है पत्तियों में कई रंध्र पाए जाते हैं। अपने को पता है जो पत्तियां होती है उनमें छोटे छोटे कई सारे पोर्स पाए जाते हैं ना, पोर्स को कहते हैं रंध्र। तो उनमें क्या कहते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। उनसे क्या करते हैं, ये श्वसन का और गैसों का एक्सचेंज, मतलब गैसों का आदान प्रदान का कार्य करती हैं पत्तियां। उन छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं जिनको अपन कहते हैं स्टोमेटा, उनके द्वारा, उन रंध्र के द्वारा ये क्या करती हैं, अपने श्वसन का और जो गैसों का आदान प्रदान है उसका कार्य करती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पत्तियों पर जल की बूंदों का निर्माण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होता है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो पेड़ पौधे हैं, जो घास है, दूब है, उनके ऊपर क्या होता है, छोटी छोटी पानी की बूंदें निकल के आ जाती हैं, जिसको अपन ओस भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्यों निकल के आती हैं फ्रेंड्स, जो अपने प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, अपने को पता है कि वेपोराइजेशन का, इवेपोरेशन का कार्य चलता रहता है। इससे क्या करते हैं, वो अपने जो
प्लांट बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, एक्स्ट्रा वाटर, उसका क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं वेपोराइजेशन के थ्रू। तो जो उनके ऊपर जो पानी की बूंदे अपन सुबह सुबह देखते हैं, जिसको अपन ओस कहते हैं ना, वो जो प्लांट बॉडी के अंदर जो एक्सेस जो अमाउंट में वाटर होता है उसको वो रिलीज करते हैं। किनके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा क्या करते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं, पेड़ से अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पत्तियों को पादपों का रसोई घर भी कहा जाता है। पत्तियों को पादपों का रसोई घर क्यों कहते हैं? रसोई घर क्या होती है? रसोई घर ऐसी जगह है जहाँ पर खाना बनता है। तो जो पत्तियां हैं इनमें भी क्या होता है, प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनमें खाना बनता है, तो पत्तियों क्या कहा गया है? रसोई घर कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल द्वारा होता है। ये अपन ने स्टार्टिंग में भी देख लिया था कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, क्यों दिखते हैं कि वो हरी कलर की, क्योंकि उनमें क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे अपन कहते हैं क्लोरोफिल। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपन ने कुछ पढ़े हैं आज जड़, तना और पत्तियों के बारे में। जो रीड के लेवल का है उतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ये फ्रेंड्स इसका पहला पार्ट है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आप इसको देखिएगा, इसके सेकेंड पार्ट और बनेगा। उसमें आपका क्या है, ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक था जो 2 पार्ट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।